Guys, this is Akshat. Welcome to the Cloud Computing lecture series. Today we are going to start lecture number 3, and the topic we will discuss today is characteristics of cloud computing. So basically characteristics में 4 characteristics आती है बेसिक, मतलब 4 इसके पॉइंट्स हैं. एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल, एक है सर्विस मॉडल, एक है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सर्विस मॉडल्स एंड ये डिप्लॉय मॉडल बेसिकली वर्किंग मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग के. और डिप्लॉय मॉडल में आते हैं आपके प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी मॉडल. सो पब्लिक आप जानते ही हैं, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ये ओपन होता है और लेस सिक्योर होता है. प्राइवेट होता है, ये कोई कम्युनिटी या फिर एक कंपनी यूज़ करती है. ठीक है, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इस क्लाउड को, और ये मोर सिक्योर होता है. हाइब्रिड ये बेसिकली मिक्सचर होता है प्राइवेट और पब्लिक का. इसमें कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो वो एरिया जो इसमें होता है वो होता है प्राइवेट, बाकी आधा एरिया इसमें भी पब्लिक होता है. ठीक है. फिर आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड. इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी मिलकर अपना एक क्लाउड बनाती हैं जो उसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है उसको. और सर्विस मॉडल इसमें आपके आते हैं SaaS, PaaS और IaaS. SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. और PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ठीक है. सॉफ्टवेयर एज सर्विस ये बेसिकली आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कराता है जो आप क्लाउड में रन कर सकते हो. आप गेम्स खेल सकते हो, जो आप मान लो आप रैम में स्टोर कर रहे हो गेम, कोई मतलब बड़ा गेम है, जैसे उसकी 20-30 GB का गेम है, तो फालतू में स्पेस जाएगा कंप्यूटर में, तो इससे बढ़िया आप उसको क्लाउड में स्टोर करें, क्लाउड में आप गेम खेल सकते हो. और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जैसे डेटाबेस, सर्वर, डिप्लॉयमेंट टूल एंड ऑल. तो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है. ठीक है. इसको अपन लेटर डिस्कस करेंगे, इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो आराम से डिस्कस करेंगे इसको. अभी एक बार आप ऐसा देख लीजिए. एसेंशियल जैसे ऑन डिमांड सेल सर्विस हो गई, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो गया, जैसे यही सब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. फिर आते हैं आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें आपके वर्चुअलाइजेशन, जैसे आप वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो आप स्टोर करने के लिए क्लाउड में अपना डेटा, तो वो सब इसमें आता है. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डेटा कहाँ पर स्टोर है. एडवांस सिक्योरिटी सारी वो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक में आती है. सिक्योरिटी देखना पड़ता है सब कुछ. सर्विस ओरिएंटेड क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी वो सर्विस ओरिएंटेड होती है. ठीक है. और तो ये सारी चीज़ें थी जो कि होती हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये. और अपन अब ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जो होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये भी काफ़ी ज़रूरी होती है. जैसे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब यूज़र को जब भी डिमांड हो अपने रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है वो. ठीक है. और ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मैं एक बार यहाँ पे लिख ही दूँ. ठीक है, तो सब में ये चीज़ कॉमन है. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस यानी कि कहीं पे भी आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को, बट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है. और रिसोर्स पूलिंग मीन्स मान लो आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है. ठीक है. काफ़ी क्लाइंट आपके जो है वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होगा, तो वो आपके क्लाउड से इजीली रिसोर्स एक्सेस कर पाएँ, तो रिसोर्स पूलिंग भी होना चाहिए. मल्टीपल यूजर्स शेयर पूल ऑफ रिसोर्सेज. ओके. और स्केलेबिलिटी ये वही चीज़ आती है कि अगर मान लो आपका ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है अपने वेबसाइट पे या कहीं पे, तो उस टाइम रिसोर्स आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएं. ठीक है, एम्पल अमाउंट में. और मान लो कभी कम ज़रूरत है रिसोर्स की, तो वो भी इजीली मैनेज हो जाए. तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होनी चाहिए, कि मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप को मैनेज कर लें. ठीक है. मेजरिंग सर्विस में आता है आपका मॉनिटरिंग टूल, ये सब कुछ मॉनिटर करता है आप कितना डेटा, कितना रिसोर्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मतलब सब इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें ये रखता है. ठीक है. तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है. तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. आने वाले लेक्चर में अपन
पब्लिक, कम्युनिटी, प्राइवेट, हाइब्रिड सबको एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उसका सर्विस मॉडल अपन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।